Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing well. If you are new here, I am Mina and today I am back again with another video, and this is the part 13 of 60 day challenge for RRB NHM CHO, है ना। दोस्तों, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर से प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर आप नए हो तो ये वीडियो पार्ट 13 है, और आपने अगर पीछे का लास्ट 12 वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट चेक करेंगे, वहाँ से आपको सारी अपडेट मिल जाएगी, कौन कौन से वीडियो कब कब पब्लिश की गई है और क्या क्या सवाल उसमें डिस्कस किए गए हैं, है ना। तो चलिए आज के अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल एडल्ट मेल इज। दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ब्लड का कितना होता है एक नॉर्मल मेल में। ऑप्शन ए हमारा 8 लीटर, ऑप्शन बी हमारा 2 लीटर, ऑप्शन सी हमारा 10 लीटर, ऑप्शन डी हमारा 5 लीटर, है ना। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, 5 लीटर करेक्ट आंसर है ना। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नो नॉट मी रिएक्शन ऑफ द पेशेंट इज सीन विच स्टेज ऑफ डेथ, है ना। नहीं नहीं मैं नहीं, ऐसा रिएक्शन किस स्टेज में आपको डेथ का दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए हमारा बार्गेनिंग, ऑप्शन बी हमारा डिनायल, ऑप्शन सी हमारा एंगर, ऑप्शन डी हमारा एक्सेप्टेंस, है ना। तो ऑप्शन बी हमारा डिनायल में। दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि नहीं, आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल में कि किस किस कैसा कैसा स्टेज में होता है, तो इसमें हम लोग डिनाई करते हैं। कब डिनाई करते हैं, नहीं जब हम लोग को ऐसा भरोसा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा कुछ हो जाता है इंसिडेंस, तो हम लोग को भरोसा होता है। जैसे आप किसी इंसान से सुबह में मिले हो और दोपहर में आपको पता चल जाए, आफ्टरनून में आपको पता चले कि उस इंसान का देहांत हो गया, तो क्या आपको भरोसा होगा? नहीं ना। तो उसे हम लोग बोलते हैं ना डिनायल। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग बेबीज आर टर्म्ड एज पोस्ट टर्म बेबी। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा बेबी को हम लोग पोस्ट टर्म बेबी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा 36 to 38 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, ऑप्शन बी हमारा मोर देन 42 वीक्स, ऑप्शन सी हमारा 33 to 35 वीक, ऑप्शन डी हमारा 39 to 41 वीक्स, है ना। तो यहाँ पे आप डिस्कस करने की बात करेंगे तो 3 क्राइटेरिया होते हैं। कौन कौन सा? एक टर्म का, एक पोस्ट टर्म का, एक प्री टर्म का, है ना। तो दोस्तों, यहाँ पे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 वीक्स, और टर्म की बात करेंगे तो 39 to 41 वीक क्या होता है, टर्म बेबी के लिए बोल सकते हैं। और पोस्ट टर्म कितना होता है, तो मोर देन 42 वीक्स हम पोस्ट टर्म बोल सकते हैं। प्री टर्म क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्री टर्म किसको हम लोग बोलते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा पोस्ट टर्म बेबी के लिए ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, मोर देन 42 वीक्स, है ना। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन है who accidentally discovered the fungus penicillium produce a substances that destroy स्टेप्लोकोकी। ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी है कार्ल कूपर, ऑप्शन सी है एडवर्ड बुचनियर, ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर डोमाग। ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या है, फंगस पेनिसिलियम को डिस्कवर करने वाले हैं, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमीडिएट ट्रीटमेंट गिव टू अ पेशेंट विथ एन एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम एन ओपन फ्रैक्चर। दोस्तों, यहाँ पूछा जा रहा है कि हम लोग एक पेशेंट है, उसका क्या है, ओपन फ्रैक्चर है और एक्सेसिव ब्लीडिंग है, तो हम लोग उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या देंगे, है ना। तो ऑप्शन ए हमारा ट्रीट फॉर शॉक, ऑप्शन बी है इमोबिलाइजेशन, ऑप्शन सी है ब्रिंगिंग बोन्स टू अ नॉर्मल पोजीशन,
ऑप्शन डी है प्रेशर ट्रेसिंग टू कंट्रोल ब्लीडिंग। दोस्तों कोई भी पेशेंट होता है, अगर उनमें एक्सेसिव ब्लीडिंग आपको देखने को मिल रहा है तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा क्या होता है कि जल्द से जल्द हम लोग उस पेशेंट का ब्लीडिंग को कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन डी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है कि हम लोग पेशेंट का ब्लीडिंग को स्टॉप करेंगे। कैसे करेंगे? तो प्रेशर दे के करेंगे, है ना। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज इंडिकेटेड ऑक्सीजन द ओहो सॉरी प्रिंटिंग से पीपीटी में थोड़ा एरर आया है, देखता हूं मैं। यहाँ पे थेरेपी लिखा है THERAPY थेरेपी, है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज इंडिकेटेड ऑक्सीजन थेरेपी इज नॉट अप्लाइड, या फिर नॉट इंडिकेटेड। यहाँ पे आप देखेंगे इंडिकेटेड नॉट इंडिकेटेड ऐसा सवाल है। तो कौन सा हम लोग कंडीशन में हम लोग चेस्ट थेरेपी इंडिकेट नहीं करते हैं? ऑप्शन ए हमारा चेस्ट इंजरी, ऑप्शन बी हमारा पॉइजनिंग, ऑप्शन सी हमारा नॉर्मल अनकॉम्प्लिकेटेड लेबर, ऑप्शन डी हमारा ड्रॉनिंग, है ना। तो हमारा ऑप्शन सी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है नॉर्मल अनकॉम्प्लिकेटेड लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू द न्यूबॉर्न विद इन 12 आवर ऑफ बर्थ। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एट बर्थ के टाइम कौन कौन से वैक्सीन दिया जाता है। तो मेनली 3 वैक्सीन देते हैं। पहला OPV, दूसरा हेपेटाइटिस बी और तीसरा BCG, है ना। OPV की बात करते हैं तो ये क्या होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। कितना दिया जाता है? तो 2 ड्रॉप दिया जाता है। रूट क्या होता है? ओरल होता है ना। दूसरा वैक्सीन की हम लोग बात करते हैं तो ये होता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। और ये हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हम किस चीज़ से बचने के लिए देता है? तो ये हम लोग को लीवर इन्फेक्शन से बचने के लिए देता है ना। लीवर इन्फेक्शन से बचने के लिए, या फिर लिख सकते हैं एस्केप फ्रॉम लीवर इन्फेक्शन, है ना। तो इसकी हम लोग डोज की बात करते हैं, डोज कितना देते हैं 0.5 ml IM में देते हैं। IM का भी लोकेशन की बात करेंगे तो हम लोग लेटरल एंटीरियर लेफ्टरल साइड ऑफ मिड थाई, लेफ्ट पाम लेफ्ट लेग में हम लेफ्ट थाई में हम लोग इस वैक्सीन को देते हैं। अगला वैक्सीन है हमारा BCG। BCG हम लोग कितना देते हैं? BCG का पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म BCG। तो बैसिलस कैलामाइट ग्यूरिन, है ना। ये किस चीज़ से बचने के लिए देता है BCG? इसका डोज की बात करेंगे, डोज कितना देंगे? 0.05 ml देंगे। कैसा देंगे? तो IM देंगे, है ना। IM देंगे, सॉरी IM नहीं ID देंगे। BCG कैसा देते हैं? ID देते हैं। कहाँ पे देते हैं? तो इसका लोकेशन की बात करते हैं अपर आर्म में देते हैं। लेफ्ट या राइट? तो लेफ्ट में देते हैं, है ना। लेफ्ट अपर आर्म में हम लोग देते हैं BCG, है ना। तो ऑप्शन क्या क्या हमारा ऑप्शन कौन सा वैक्सीन हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं न्यू बॉर्न को विद इन 12 आवर ऑफ बर्थ? हेपेटाइटिस बी, रूबेला, रोटा वायरस, मिजल्स। तो ऑप्शन ए हमारा हेपेटाइटिस बी क्या है करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द बिलो आर एक्सेप्ट इमीडिएट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, एब्सेंस ऑफ प्यूपल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑल ऑफ द बिलो आर एक्सेप्ट, है ना। तो इसमें पूछा जा रहा है कि आपका कौन सा सही है और कौन सा सिवाय एक छोड़ के, है ना। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल ओरल टेम्परेचर ऑफ एन एडल्ट? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक एडल्ट का ओरल टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है?
ऑप्शन ए हमारा 90.6 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी है 90 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी हमारा 98.6 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी हमारा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना। तो ऑप्शन सी हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। विच इज़ नॉट स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन फॉर ब्रेस्ट कैंसर। यहाँ पे कौन सा स्क्रीनिंग या फिर कौन सा एग्जामिनेशन ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम लोग स्क्रीनिंग नहीं करते हैं? तो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं, या ब्रेस्ट बायोप्सी करते हैं, ब्रेस्ट इमेजिंग करते हैं, या फिर इंट्रावेनस पाइलोग्राफी करते हैं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में BSE करते हैं, या फिर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी करते हैं, SBE सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। ब्रेस्ट बायोप्सी भी करते हैं, ब्रेस्ट इमेजिंग भी करते हैं। कौन सा नहीं करते हैं? तो इंट्रावेनस पाइलियोग्राफी नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है? नहीं। कौन सा नहीं करते हैं? तो इंट्रावेनस पाइलियोग्राफी नहीं करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रेस्ट फीडिंग कंट्राइंडिकेटेड इन। ब्रेस्ट फीडिंग कौन से डिजीज में हम लोग नहीं करवाते हैं? हेपेटाइटिस सी में, या फिर कार्डियोमायोपैथी में, ट्यूबरक्लोसिस में, या फिर टाइफाइड में। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है? ट्यूबरक्लोसिस में हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग कंट्राइंडिकेटेड रखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन लेवल इन द न्यू बॉर्न बेबी इज 12 ग्राम, 10 ग्राम, 18 ग्राम और 20 ग्राम। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन की बात करते हैं बेबी का, तो बेबी का हीमोग्लोबिन कितना होता है? तो 14 to 20 ग्राम होता है ना। तो दोस्तों यहाँ पे 12 और 10 तो नहीं होगा, बात रही 18 और 20 की, तो एक एवरेज निकालते हैं 18 से 20 के, तो हम लोग को 18 ग्राम एवरेज मिलता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच डिजीज ऑकर इन चिल्ड्रेन ड्यू टू इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ विटामिन डी इन फूड। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा डिजीज चिल्ड्रन में होता है। ऑप्शन ए हमारा स्कर्वी, ऑप्शन बी हमारा ऑस्टियोमेलेशिया, ऑप्शन सी है रिकेट्स, ऑप्शन डी हमारा नाइट ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे किसका? तो चिल्ड्रन में अगर विटामिन डी की कमी होगा तो रिकेट्स हो जाएगा चिल्ड्रन के लिए, बट इन एडल्ट में अगर कमी होगा तो ओस्टियोमलेशिया आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे चिल्ड्रन का पूछा जा रहा है, इट मीन्स ऑप्शन सी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पोलियो इज द प्राइमरी मेनली इन्फेक्शन ऑफ। मतलब पोलियो जो है मेनली कौन से ऑर्गन या फिर कौन से सिस्टम में इन्फेक्शन ज़्यादा करता है? रिस्पायरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, GIT सिस्टम, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो GIT सिस्टम क्या हमारा? करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? ऑप्शन ए हमारा इनफंडिबुलम, ऑप्शन बी हमारा ओवरी, ऑप्शन सी हमारा एम्पुलरी, ऑप्शन डी हमारा इस्थमस, है ना। तो हम लोग नॉर्मली फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस की बात करते हैं तो कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब कहाँ का? तो ओवरी में। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों इतना समय देने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देंगे और बताएंगे कि एक कमेंट कर देंगे प्यारा सा, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा और न्यू कंटेंट लेकर आएँ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।